हेलो एवरीवन गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1। एंड गाइस, मैंने ना इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में ना चैप्टर 3 मैट्रिसेस के सारे बेसिक्स बता दिए हैं, तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, तभी आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आएगी। मैंने उस वाली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और यहाँ पे ऊपर राइट साइड में ये जो लिंक आ रहा है ना, इस पे भी क्लिक करके आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इन अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू दिस, ये हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए। राइट, फर्स्ट कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं हमें, फिर लिखना हमें राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33, ये सारे एलिमेंट्स लिखने हैं हमें। तो लिख देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, is equals to number of rows into number of columns, number of rows into number of columns, यही तो होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, सबसे पहले मुझे ये बताओ। इस क्वेश्चन में हमारे 3 रोज हैं, देखो एक रो ये होगी, ये पूरी, एक रो हमारी ये होगी पूरी, एक रो हमारी ये होगी। 3 रोज है ना इस क्वेश्चन में, R1 R2 एंड R3, 3 रोज हैं, तो नंबर ऑफ रोज तो हमारी 3 होगी, इज इक्वल टू 3। देन क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स गिन लो, एक कॉलम, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 4 कॉलम है ना। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया हमारा, 3 क्रॉस 4। दैट्स इट। फर्स्ट पार्ट में बस हमें ऑर्डर ही पूछ रहे थे, ऑर्डर हमने बता दिया। देन हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारा क्या पूछ रहे हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहे हैं हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने। मैंने आपको बताया जो भी हमारा ऑर्डर होता है ना, उसको बस पूरा मल्टीप्लाई कर दिया करो। हमारा ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 4 ना, तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 12। अगर हमारा ऑर्डर 5 क्रॉस 6 होता तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते, 5 इंटू 6 30। अगर हमारा ऑर्डर 5 क्रॉस 6 होता तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते 30। अगर हमारा ऑर्डर 7 क्रॉस 10 होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हमारे 70। इनका बस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में कई बच्चे क्या करेंगे, सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पे गिन भी तो सकते हैं। हाँ गिन तो सकती हो, जैसे कई बच्चे कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 12 है। अब इस क्वेश्चन में तो गाइस आप गिन के भी लिख सकते थे, पर आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें बस हमें क्या बोला होगा, हमारी मैट्रिक्स, हमारी ये कोई मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर दिया होगा, जैसे 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, तो हमें पूछेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम डायरेक्ट बता देंगे ना। अब इसके अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहाँ गिन सकते हैं, हमें मैट्रिक्स तो दी नहीं हुई, तो हम डायरेक्ट बताते हैं 6। जब हमें फॉर्मूला पता है तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख भी सकते हो। नंबर ऑफ रोज का मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ कॉलम से। नंबर ऑफ रोज को हम m से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स को n से, इज इक्वल टू क्या है हमारा 12। नंबर ऑफ रोज को हम हमेशा m से डिनोट करते हैं। आप यहाँ पे ना m क्रॉस n भी लिख सकते थे, नंबर ऑफ रोज की जगह m लिख सकते हो, यहाँ पे m, नंबर ऑफ कॉलम्स की जगह n लिख सकते हो, m क्रॉस n, बात एक ही होती है। अब आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है ये सारे एलिमेंट्स निकालो। सबसे पहले A13 निकालते हैं। मैंने आपको गैस एलिमेंट्स निकालने का तरीका बताया हुआ है। जैसे देखो जो ये हमारे पहले वाला होता है ना, ये जो पहले वाला होता है, इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा एलिमेंट है ना वो कौन सी रो में है। इसका मतलब होता है विच रो, विच रो। और जो हमारा ये दूसरे वाला नंबर है ना, इससे क्या पता लगता है, विच कॉलम, कि जो हमारा एलिमेंट है कौन से कॉलम में है, ये चीज पता लगती है। जैसे देखो सबसे पहले ना मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब देखो मैंने रब कर दिया। हमें निकालना क्या है, A13। पहले वाले नंबर का मतलब है कौन सी रो, दूसरे वाले नंबर का मतलब है कौन सा कॉलम। 13 का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। देखो पहला वाला नंबर क्या है 1 है ना, तो फर्स्ट रो मतलब जो हमारा एलिमेंट है ना वो फर्स्ट रो में होगा। फर्स्ट रो कौन सी हमारी, ये फर्स्ट वाली रो में होगा। और उसका कॉलम कौन सा होगा, वो सेकंड वाला नंबर बता रहा है, उसका कॉलम होगा थर्ड।
ये हमारा थर्ड कॉलम है, इसमें होगा। अब देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट रो ये वाली है, थर्ड कॉलम ये वाला है। अब इन दोनों का कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है ना। हमें फर्स्ट रो में देखना है और थर्ड कॉलम में, तो ये वाला एलिमेंट ही तो आ रहा है। तो A13 क्या हो गया हमारा? 19। यहाँ पे लिख दो इज इक्वल टू 19। देन हमें क्या निकालना है? A21। प्रोसेस यही चलेगा, पहले वाला नंबर कौन सी रो, दूसरे वाला नंबर कौन सा कॉलम। अब A21 निकाल के दिखाओ। A21 इज इक्वल टू क्या आएगा? इसकी रो कौन सी है? सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, देखो सेकंड रो कौन सी है हमारी? ये वाली है सेकंड रो, पूरी ये सेकंड रो है हमारी। और कॉलम कौन सा है इसका? फर्स्ट। इट मीन्स कॉलम फर्स्ट हमारा ये वाला है ना। अब देखो सेकंड रो और कॉलम फर्स्ट में हमारा एलिमेंट कौन सा आ रहा है? ये वाला है ना। फिर हमें सेकंड रो में देखना है सिर्फ, और उसका कॉलम 1 बता दिया इन्होंने हमें, कॉलम फर्स्ट। तो ये वाला एलिमेंट हुआ हमारा। A21 इज इक्वल टू 35। देन A33 पे आ जाओ। A33 इज इक्वल टू क्या होगा? देखो थर्ड रो और थर्ड कॉलम। थर्ड रो हमारी ये वाली है, थर्ड रो, और थर्ड कॉलम कौन सा है? ये वाला। अब एलिमेंट कौन सा हुआ आप खुद बताओ। देखो थर्ड रो हमारी पूरी ये है, कह रहे हैं इस वाली रो में होगा एलिमेंट, और फिर उन्होंने और ज्यादा बता दिया कि इस वाली रो में तो है ही, और उसका कॉलम कॉलम ये है थर्ड वाला। तो हमारा एलिमेंट कौन सा हुआ? -5 हुआ ना, -5। देन A24 निकालो। A24 क्या होगा? सेकंड रो है और फोर्थ हमारा कॉलम है। सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, देखो ये वाला है ना, ये हमारा कॉलम 4 है पूरा। अब सेकंड रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट तो ये वाला हो गया, 12 इज इक्वल टू 12। देन लास्ट है A23। A23 क्या हो जाएगा हमारा? इज इक्वल टू, देखो सेकंड रो और थर्ड कॉलम की बात हो रही है। देखो सेकंड रो ये वाली होगी, थर्ड कॉलम हमारा ये वाला हो गया। तो सेकंड रो में थर्ड कॉलम में ये वाला एलिमेंट है, 5/2। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। A23 इज इक्वल टू 5/2। बस आप ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे ना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। पहले वाले नंबर का मतलब है विच रो, सेकंड वाले नंबर का मतलब है विच कॉलम। दैट्स इट। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कह रहा है कोई एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर ना 24 एलिमेंट्स हैं। इस मैट्रिक्स में जैसे 24 एलिमेंट्स हैं, कह रहे हैं बताओ ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर m×n लिख दिया, तो हमें ये ऑर्डर पूछ रहा है, बताओ क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं इस वाली मैट्रिक्स के जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, उसके ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, हमें ये पूछ रहा है बस। देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इजी वे में। जैसे मान लो गाइस आपके ना 24 फ्रेंड्स हैं, ऐसे मान लो आपके ना 24 फ्रेंड्स हैं, और मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ना अपने इस 24 फ्रेंड्स को अलग अलग ना लाइंस में खड़ा करना है। ये आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी खड़ा करो, आपको अलग अलग लाइंस में खड़ा करना है अपने 24 फ्रेंड्स को। तो आप बताओ इन फ्रेंड्स को कैसे खड़ा करोगे। कई बच्चे बोलेंगे सर मैं अपने 24 के 24 फ्रेंड्स को एक ही रो में खड़ा कर दूंगा सबको। जैसे देखो ऐसे खड़ा कर देंगे कई बच्चे, 24 फ्रेंड्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 24 फ्रेंड्स को एक ही रो में खड़ा कर देंगे पूरा, 1 से लेके 24 तक पूरा। अब जब आपने अपने 24 फ्रेंड्स को एक ही रो में खड़ा किया, तो आप बताओ ये वाली जो मैट्रिक्स बनी इसका ऑर्डर क्या होगा, आप खुद बताओ। देखो जब आपने एक ही रो में खड़ा किया तो इसकी रो तो 1 ही है, रो तो 1 है, 1 क्रॉस। कॉलम कितने हो जाएंगे? देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये देखो ये सारे कॉलम ही तो हैं ये, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, ऐसे कॉलम्स कितने हुए हमारे? 24 कॉलम्स। तो मैट्रिक्स कितने की बनेगी? 1×24 की बनेगी ना। अब देखो ऐसे ही कई बच्चे कहेंगे सर हम अपने 24 फ्रेंड्स को ना एक ही कॉलम में खड़ा करते, ऐसे जैसे देखो कई बच्चे कहेंगे सर हम ऐसे खड़ा कर देते अपने फ्रेंड्स को, 1 2 3 4 5, ऐसे पूरे 24 फ्रेंड्स को एक ही कॉलम में खड़ा कर देते कई बच्चे। अब भाई उनकी मर्जी, जैसे मर्जी खड़ा कर सकते हैं। यही क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं हमसे कि बताओ किन किन ऑर्डर्स में अपने फ्रेंड्स को खड़ा कर सकते हो। 24 एलिमेंट्स को समझो ये फ्रेंड्स हैं आपके।
हमें बस यही बताना है कि हम अपने फ्रेंड्स को किस किस ऑर्डर में खड़ा कर सकते हैं। जैसे देखो, जब मैंने सबको एक ही कॉलम में खड़ा किया, अपने सारे फ्रेंड्स को, तो देखो हमारी रो कितनी होगी, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4, ये हमारी रो होती है ना, ऐसे करके फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे कितनी रोज हो रही है, 24 रोज हो रही है ना। तो देखो हमारी रो तो इधर 24 आ गई। देन 24 क्रॉस, अब कॉलम कितना है, कॉलम तो एक ही है, कॉलम ऐसे स्ट्रेट वाला होता है, वर्टिकल वाले हमेशा कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टल वाली हमेशा रो होती है। जो ऐसे ऐसे देखते हैं ना हम, ऐसे वो रो होती है, और कॉलम को हमेशा हम ऐसे देखते हैं। तो देखो कॉलम कितने हैं, यहाँ पे एक ही कॉलम है बस, तो 24 क्रॉस 1, सही है ना। अब कई बच्चे कहेंगे सर मैं अपने फ्रेंड्स को ऐसे भी खड़ा कर सकता था, जैसे 2 रोज में और 12 कॉलम्स में। देखो ऐसे 1 2 3 4 डॉट 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 12 एलिमेंट्स, 12 मतलब अपने 12 फ्रेंड्स को एक रो में खड़ा कर दिया उन्होंने, और 12 फ्रेंड्स को एक और रो में खड़ा कर देंगे, जैसे 13 14 15 16 और यहाँ पे 24। अपने 12 फ्रेंड्स को एक रो में खड़ा कर दिया उन्होंने, देखो अपने 12 फ्रेंड्स को एक रो में, और बाकी के 12 फ्रेंड्स को अगली रो में, सही है। तो कितने हो गए देखो, 2 रोज और 12 कॉलम्स। देखो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, ऐसे फिफ्थ भी होगा, सिक्स्थ भी होगा। अब देखो 12, यहां तक हो जाएंगे हमारे 12 कॉलम्स। तो रोज कितनी में, रोज कितनी हमारी 2, कॉलम्स कितने हैं 12, तो 2 इंटू 24 हो गया ना। अब ये बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा बताया, इतना लंबा आपने करना नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कि इसका शॉर्ट वे कैसे है, बस मैंने आपको समझाना था ना, इसलिए मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को इजीएस्ट वे में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बार बार मैट्रिक्स बना के देखेंगे, जो मैंने अभी आपको ये बताई है, अगर हम ये बार बार मैट्रिक्स बना के देखेंगे तो हमें एक क्वेश्चन करने में वाला आधा घंटा लग जाएगा, और ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स, या ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा तो 2 मार्क्स का आ जाएगा। तो इतना टाइम हम वेस्ट थोड़ा करेंगे, इजिएस्ट वे से करेंगे। अब देखो इजिएस्ट वे ये है हमारा, हमें देखो गैस जो मैट्रिक्स दी हुई है, हमें कह रहे हैं इसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, और मैंने आपको गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का एक फॉर्मूला भी बताया हुआ है कि जब भी हमें कोई मैट्रिक्स दी होती है, जैसे हमें मान लो ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है 3x4 की, हमें 3x4 की मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, हम ये जो हमें जो ऑर्डर दिया होता है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू में 4 इज इक्वल टू 12 एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर जैसे मुझे कोई मैट्रिक्स दी होती 5x6 की, 5x6 की, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते, 5 इंटू में 6 इज इक्वल टू 30 एलिमेंट्स, ठीक है ना। मतलब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ रोज इंटू में नंबर ऑफ कॉलम्स, 5 इंटू में 6 30, 3 इंटू में 4 12, नंबर ऑफ रोज इंटू में नंबर ऑफ कॉलम्स, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें 24 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो हम फॉर्मूले का यूज कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स गिवन है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है 24, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24 गिवन है, और हमें पता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जो ऑर्डर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा जो ऑर्डर है 3 इंटू में 4, हम 3 इंटू 4 कर देते हैं, और यहाँ पे 5x6 का ऑर्डर है तो 5 इंटू में 6 30 निकाल देते हैं। अब हमारा ऑर्डर है, हमने यहाँ पे ऐसी जनरली लिख दिया m×n, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, जनरली हम नंबर ऑफ रोज को m से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को n से, तो मैंने यहाँ पे m×n लिख दिया, और कोई बात नहीं है। देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, m को मल्टीप्लाई कर देंगे n से, इज इक्वल टू 24। अब हमें बेसिकली गाइस ऑर्डर्स निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है, हमें m और n की वैल्यू पता लग जाए, बस m और n की हमें वैल्यू पता लग गई तो हमारे ऑर्डर्स निकल जाएंगे ना, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो देखो अब यहाँ पे हमें m और n की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले m की वैल्यू 1 डालूंगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। जैसे देखो मुझे बेसिकली बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 24 बनाना है किसी भी तरह, ये मेरा इजीएस्ट वे है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किसी भी तरह 24 बना दो। मैंने जैसे सबसे पहले m की वैल्यू 24 डाली, m की वैल्यू 1 डाली, सॉरी मैंने सबसे पहले 1 से स्टार्ट करनी है हमेशा, मैंने सबसे पहले m की वैल्यू 1 डाली, देन n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू में 24, क्योंकि n की वैल्यू मुझे 24 ही डालनी पड़ेगी ना ऑब्वियसली, जब मैं m की वैल्यू 1 डालूंगा तो n की वैल्यू मुझे 24 डालनी पड़ेगी, तभी तो 1 इंटू में 24 इज इक्वल टू 24 आएगा। मुझे 24 बनाना बस किसी तरह, तो m की वैल्यू मैंने 1 डाली, देन n की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, तो ये मेरा पहला ऑर्डर बन गया, सही है। अब देखो 1 इंटू में 24 बन गया, तो 24 इंटू 1 भी तो बनेगा, जैसे मैंने अभी आपको मैट्रिक्स में बताया।
1 इंटू में 24 वाली मैट्रिक्स बन रही है, तो 24 इंटू में 1 वाली मैट्रिक्स भी बन रही थी। देन 1 इंटू में 24 हो गया, तो यहाँ पे 24 इंटू में 1 भी लिख दो, उसका उल्टा भी लिख दिया करो हमेशा। देन अब m की वैल्यू मैंने 1 डाली थी, अब m की वैल्यू अब 2 डाल के देखो। जब मैंने m की वैल्यू यहाँ पे 2 डाली, तो यहाँ पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, 12 डालना पड़ेगा ना। 2 इंटू में 12 24 होता है, तो 2 इंटू में 12 एक हमारा ऑर्डर आ गया। अब 2 इंटू में 12 एक ऑर्डर है, तो 12 इंटू में 2 की भी एक मैट्रिक्स बनेगी ऑब्वियसली, 12 इंटू में 2। देन अब m की वैल्यू 1 डाल दी, 2 डाल दी, अब m की वैल्यू 3 डालो। m की वैल्यू मैंने 3 डाली यहाँ पे। देन n की वैल्यू मेरे को क्या डालनी पड़ेगी, 3 8 जा 24 होता है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, 3 8 जा 24, मुझे 24 बनाना है बस। देन अब 3 इंटू में 8 डाल दिया मैंने, तो 8 इंटू में 3 भी डाल दो, उल्टा भी कर दिया करो इसका साथ साथ। देन अब यहाँ पे मैंने m की जगह 4 डाला, तो n की जगह क्या डालूंगा, 4 इंटू में 6 इज इक्वल टू 24 होता है। अब 4 इंटू में 6 24 है, तो 6 इंटू में 4 भी तो 24 ही होगा ना ऑब्वियसली, तो उल्टा भी कर देते हैं हम। अब देखो और कोई डाल के देखो वैल्यू, m की वैल्यू मैंने 5 डाली, 5 के टेबल में तो 24 आता ही नहीं, तो 5 की वैल्यू डालने का कोई मतलब नहीं है। देन अगर यहाँ पे मैं 6 डालता हूँ m की जगह 6, तो 6 इंटू में 4 इज इक्वल टू 24 आ रहा है ना, तो 6 इंटू 4 तो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे। जब भी हमारी वैल्यू रिपीट होने लग जाए तो बस वहीं पे छोड़ दिया करो, हमारा फाइनल आंसर निकल चुका है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे m की जगह 6 डाला, 6 इंटू में 4 इज इक्वल टू 24 होता है, वो तो मैं पहले डाल चुका हूँ, अब मुझे 6 डालने की जरूरत थोड़ा, बार बार थोड़ा लिखता रहूंगा। फिर मैं अगर यहाँ पे 7 डालूंगा m की जगह, 1 से चल रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे मैं m की जगह 7 डालूंगा, तो 7 के टेबल में तो आता नहीं है 24, तो डालने का कोई फायदा नहीं है। जब मैं m की जगह 8 डालूंगा, तो 8 इंटू में 3 क्या होता है 24, 8 इंटू में 3 में पहले ही डाल चुका हूँ। ठीक है, जब भी हमारी वैल्यू एक भी रिपीट होने लग जाए ना, तो बस वहीं पे छोड़ दिया करो, यही हमारा फाइनल आंसर होता है। दैट इज इट, ये बस हमारे फाइनल पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। सही है, इस क्वेश्चन को गाइस सही तरह करने का तरीका ये होता है, हमें ना थोड़ी सी ऊपर लैंग्वेज भी लिखनी पड़ती है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, its possible orders are, its possible orders are, ठीक है, फिर हम सारी ये लिख देते हैं। उसके बाद गए अब क्वेश्चन सेकंड का ना एक सेकंड पार्ट भी था, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे लिखा हुआ था, अपनी बुक में देख लो, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स है ना, एक बार देख लूंगा जरा, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो देखो अब कह रहे हैं अगर 24 एलिमेंट्स होने की जगह यहाँ पे 13 लिखा होता, इफ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होते। देखो ना, हमें ये कह रहा है सेकंड पार्ट में, हमें कह रहा है अगर मैट्रिक्स हमारे मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे 13 एलिमेंट्स, तो हमें उसके ऑर्डर्स पूछ रहा है। ऑर्डर मैंने जैसे मान लिया m क्रॉस n है, अब मुझे इसके ऑर्डर बताने हैं। अब खुद बताओ मैं इसके ऑर्डर कैसे बता सकता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इफ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, इफ अ मैट्रिक्स, ये लैंग्वेज लिखनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अच्छा टीचर होगा ना तो वो आपका हाफ मार्क्स काट लेता है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स आर, देखो 13 एलिमेंट्स हैं, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, तो इट मीन्स हमें m इंटू में n की वैल्यू पता है हमें यहाँ पे, इज इक्वल टू 13। अब मुझे हिट एंड ट्रायल करना है, वही जैसे मैंने ऊपर किया, m की वैल्यू डाल के और n की वैल्यू डाल के मुझे किसी तरह 13 बनाना है। जैसे मैंने सबसे पहले m की वैल्यू यहाँ पे 1 डाली, m की वैल्यू जैसे मैंने 1 डाली, तो मुझे n की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, जो मेरा 13 है, 1 इंटू में 13 डालना पड़ेगा ना, तो मेरा पहला ऑर्डर तो 1 क्रॉस 13 आ गया। देन मैंने आपको बताया 1 क्रॉस 13 डाल दो, तो 13 क्रॉस 1 भी लिख दिया करो साथ साथ, तो मैंने 13 क्रॉस 1 भी लिख दिया। फिर मैंने देखा और किसी तरह कुछ बन रहा है, मैंने m की वैल्यू 2 डाल के देखी, 2 के टेबल में तो 13 आता ही नहीं, 3 के टेबल में भी 13 नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता 13, क्योंकि 13 तो हमारा प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर किसी के टेबल में नहीं आएगा पक्का, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 इंटू में 13, 13 इंटू में 1। ओके, तो सेकंड पार्ट भी हो गया मेरा कंप्लीट। कई बच्चे गाइस कहते हैं सर आप एक क्वेश्चन को कराने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो। मैं मानता हूँ मैं क्वेश्चन को कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता हूँ, और मैं ना हमेशा एक चीज़ समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में एक भी बच्चे को एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने कोई टीचर नहीं देखा होगा जो आपको ऐसे मैट्रिक्स भी सारी बना के दिखाए एक एक चीज़। तो जब मैं एक एक चीज़ बताता हूँ ना, टाइम तो लगता ही है। मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था
कि डायरेक्ट यहाँ पे आपको ऑर्डर्स लिख के और यहाँ पे भी डायरेक्ट ऑर्डर्स लिख के क्वेश्चन खत्म कर देता। 2 मिनट क्या 1 मिनट का क्वेश्चन था, फिर तो कुछ फायदा नहीं होता किसी बच्चे को। मैं हर बच्चे को ध्यान में लेके चलता हूँ ताकि एक एक बच्चे को समझ आए। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड गाइस बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेकंड जैसा ही है। हमें कह रहे हैं इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स। अब हमें इसका ऑर्डर पूछना है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n होगा क्या। देखो जैसे पहले का क्वेश्चन किया वैसे करेंगे। हमें पता है 18 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल, हमें टोटल एलिमेंट्स पता है, तो m इंटू में n पता है, मतलब हमें m इंटू में n इज इक्वल टू 18 है। अब यहाँ से m एंड n की वैल्यू निकाल दो। हमें यहाँ पे ऑर्डर में m एंड n की वैल्यू तो चाहिए, बस निकाल देते हैं। सबसे पहले m की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है हमेशा। m की वैल्यू 1 डाली मैंने, देन n की वैल्यू क्या डालूं, 18 डालूंगा ना, तो 1 इंटू में 18, ये हमारा पहला ऑर्डर आ गया। 1 इंटू में 18, अब 1 इंटू में 18 लिखा तो 18 इंटू में 1 भी लिख दो, मैंने आपको बताया, उसका उल्टा भी लिख दिया करो। देन अब m की वैल्यू 2 डालो, 18 में आना है। अब m की वैल्यू अगर मैं 2 डाल रहा हूँ और 18 कैसे बनेगा, 2 इंटू में 9 आएगा ना, यहाँ पे n की जगह 9 डाल देंगे, फिर m की जगह 2 डाला, n की जगह 9, तो 2 इंटू 9 का भी एक ऑर्डर बन गया। देन 2 इंटू 9 का बना है तो 9 इंटू 2 का भी बन जाएगा। सही है क्या नहीं। देन अब m की जगह 3 डालो, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, अब m की जगह 3 डालो, तो 3 और यहाँ पे 18 है, तो 3 इंटू में 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 6 18 होता है, n की जगह 6 डाल देंगे, 3 इंटू में 6, देन 3 इंटू में 6 लिखा तो यहाँ पे 6 इंटू में 3 भी लिख दो। देन m की जगह 4 डालो, 4 इंटू में 18 तो 4 के टेबल में आता नहीं है, तो 4 डालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 18 हमारा 4 के टेबल में कहाँ आता है। देन यहाँ पे अगर m की जगह 5 डालूंगा तो भी नहीं आता, 6 डालूंगा, हाँ 6 पे आता है, 6 इंटू में 3, पर मैं 6 इंटू में 3 तो यहाँ पे लिख ही चुका हूँ। जब देखो ना, जब मैं m की जगह 5 डालूंगा तो 5 भी हमारा 5 के टेबल में हमारा 18 नहीं आता। अब जब मैं m की जगह यहाँ पे 6 डालूंगा तो मुझे n की जगह क्या डालना पड़ेगा, 6 इंटू में 3 डालना पड़ेगा ना, 6 इंटू में 3, पर मैं 6 इंटू में 3 तो पहले ही लिख चुका हूँ। तो मैंने कहा जैसे हमारी वैल्यू रिपीट होने लग जाए ना, तो वहीं पे छोड़ दिया करो, वो हमारा फाइनल आंसर होता है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, बस ये ऑर्डर ही बनेंगे, ये बस 6 ही ऑर्डर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 ऑर्डर्स बनेंगे बस। देन आगे कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। सेकंड पार्ट में कह रहा है अगर इसके 5 एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर हमारी मैट्रिक्स के अंदर 5 एलिमेंट्स होता है। ये जो मैं गाइस मैट्रिक्स बनाता हूँ ना, ये आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूँ कि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। बस आप इतना भी लिख दोगे ना, ये इनफ है। और मैंने आपको बताया ऊपर हल्की सी लैंग्वेज जरूर लिखनी है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स देन इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स आर, यहाँ पे लिख दिया करो। अब यहाँ पे 5 एलिमेंट्स था ना, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स सेकंड वाले पार्ट में। अब इसके 5 एलिमेंट्स हैं हमें दिए हुए, मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हैं, इसके ऑर्डर बताने हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। मैंने देखा इसकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 दिए हुए हैं, तो 5 m इंटू में n इज इक्वल टू 5 है। तो हमारा 5 कैसे बनेगा, देखो m की जगह मैं 1 डाल दूंगा, 1 क्रॉस n की जगह क्या डालूंगा, 5 डाल दूंगा ना, 1 इंटू में 5, ये हमारा एक ऑर्डर बन गया। अब 1 इंटू में 5 लिखा तो 5 इंटू में 1 भी लिख देंगे, यहाँ पे 5 इंटू में 1 लिख दो। देन अब और तो किसी टेबल में आएगा नहीं है, 5 और किसके टेबल में आता है, 5 तो हमारा और किसी के टेबल में आता नहीं ना। यहाँ पे m की जगह अगर यहाँ पे आप 2 डालोगे तो 2 इंटू में यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, 5 किसी के टेबल में आएगा नहीं। यहाँ पे अगर आप m की जगह 3 डालोगे तो 3 इंटू में कुछ भी नहीं होगा, 4 इंटू में कुछ भी नहीं होगा, तो 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा बस। ओके, ये 2 ही बस ऑर्डर बनेंगे मैट्रिक्स के। तो क्वेश्चन थर्ड हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ओके, देखो मैं समझाता हूँ आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कोई एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाओ, कोई एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाओ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, उनके एलिमेंट्स ना कुछ ऐसे दिए हुए हैं। और ये इसको देख के गाइस कभी भी घबराना मत, a इज इक्वल टू aij, ये ना बस किसी भी मैट्रिक्स को लिखने की डिनोशन है और कुछ नहीं है। हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू aij, ऐसे लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। ये बस किसी भी मैट्रिक्स को लिखने की डिनोशन है और कुछ नहीं है। आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर दो, समझो कि ये लिखा ही नहीं है क्वेश्चन में। हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है और उसके एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस है। अब देखो गाइस मैंने आपको एक चीज बताई थी बेसिक्स में, हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ऐसे लिख सकते हैं। देखो जैसे कोई भी मैट्रिक्स है हमारी, हम उसके एलिमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये 3x3 या 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स है, इसके हम एलिमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं। जैसे पहले वाले एलिमेंट को हम क्या लिखेंगे, a
1 1, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है ना, तो फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम। देन इसके सेकंड वाले एलिमेंट्स को हम कैसे लिखेंगे, A1 2, क्योंकि इसकी रो तो फर्स्ट ही है, पहले वाली चीज रो होती है, रो तो फर्स्ट ही है और कॉलम इसका सेकंड हो गया। तो A11 हो गया फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट क्या हो गया A12। देन इसका यहाँ पे एलिमेंट क्या हो जाएगा, जो थर्ड वाला एलिमेंट होगा A21, क्योंकि इसकी रो सेकंड है, ये रो फर्स्ट थी, ये रो सेकंड है, सेकंड रो और कॉलम क्या है इसका, फर्स्ट है, ये कॉलम होता है। तो A21 हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा A22, क्योंकि इसकी सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, ये वाला कॉलम सेकंड है। ठीक है, तो हमें बस बेसिकली यही एलिमेंट्स निकालने हैं, A11 A12 A21 और A22, A11 A12 A21 और A22, ये एलिमेंट्स निकालने हैं बस हमें। तो निकाल देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट लो, A I J इज इक्वल टू I प्लस जे स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। यहां से हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू निकाल देंगे, A11 की, A12 A21 A22 की। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे A11 की वैल्यू निकालता हूँ, क्या आएगी देखो, A या ब्लू से लिख लेता हूँ यार, A11 I की जगह 1 डाला मैंने, J की जगह 1 डाला, तो यहाँ पे भी I की जगह 1 डाल दो और J की जगह भी 1 डाल दो, आंसर आ जाएगा हमारा 1 + 1, I की जगह भी 1 J की जगह भी 1 डाल दिया मैंने। देन इसका स्क्वायर बाय 2, क्या वैल्यू आ गई हमारी, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर। A11 क्या आ गया हमारा 2। देन ऐसे ही A12 निकालो, A12 क्या हो जाएगा, बस मैं इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। A12 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो मैंने I की जगह 1 डाला और J की जगह 2 डाला, तो यहाँ पे भी I की जगह 1 और J की जगह 2 डाल दो बस। 1 + 2 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर था इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9/2 इज इक्वल टू ये हमारा आंसर। देन A21 की वैल्यू निकाल दो, A21 इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, इसको 9/2 पे ही छोड़ देंगे गाइस, क्योंकि ना जब अगर कट रहा होता तो काट देते हैं, नहीं कट रहा होता तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये वाला कट रहा था पूरा तो मैंने इसको काट दिया था। A12 इज इक्वल टू 9/2 आ गया हमारा। देन A21 I की जगह 2 डालो, J की जगह 1 डालो, 2 + 1 का होल स्क्वायर, बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने आप भी कर सकते हो आप ये, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9/2 इज इक्वल टू हमारा आंसर। A21 इज इक्वल टू 9/2। अब A22 रह गया बस, इज इक्वल टू I की जगह 2 J की जगह भी 2, 2 + 2 का स्क्वायर, इसके अंदर डाल रहा हूँ बस मैं, और कुछ नहीं कर रहा। 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना आ जाएगा, कट जाएगा, इज इक्वल टू 8। तो A22 क्या आ गया हमारा, 8 हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारी फाइनल मैट्रिक्स क्या आई वो लिख के जरूर दिखानी है, ऐसी नहीं छोड़ देनी। हमारी फाइनल मैट्रिक्स आई है, इसकी जगह लिख दो बस 2, 9/2, 9/2, 8, ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स आ गई 2/2 की। दैट्स इट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हम A11 A12 A21 A22 की वैल्यू निकालेंगे। थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे। Aij इज इक्वल टू I/J दिया हुआ है। सेकंड पार्ट Aij इज इक्वल टू I/J। सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11 निकाल दो, जो पिछले क्वेश्चन में किया सेम टू सेम वैसे करेंगे। I की जगह 1 और J की जगह 1 डाल दो बस, यहाँ पे भी डाल देंगे I की जगह 1 और J की जगह 1 इज इक्वल टू 1 आंसर। A11 क्या आ गया हमारा 1। देन A12 पे आ जाओ, I की जगह 1 डाला है ना हमने और J की जगह 2, तो यहाँ पे भी डाल दो I की जगह 1 J की जगह 2 इज इक्वल टू 1/2 हमारा आंसर। A12 इज इक्वल टू 1/2। देन A21 I की जगह 2 J की जगह 1, I की जगह 2 J की जगह 1 इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर। देन A22 इज इक्वल टू I की जगह भी 2 J की जगह भी 2, 2/2 इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर। सही है, तो फाइनल मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, फाइनल मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी 1 1/2 2 और 1 आंसर हमारा। देन थर्ड पार्ट पे आ जाओ।
थर्ड पार्ट में क्या है हमारा, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर, आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू था ना, डिवाइड बाय टू। देन अब इसको सॉल्व कर दो। बच्चों वाले क्वेश्चन है बिल्कुल ही। A11 मैं तो आपको सारे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि किसी को भी कहीं पे भी प्रॉब्लम हो ना तो देख लेना। A11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई की जगह वन, जे की जगह वन, वन प्लस टू इंटू में वन का होल स्क्वायर अपॉन में टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, टू प्लस वन थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन बाय टू इज इक्वल टू आंसर। A11 इज इक्वल टू 9/2। देन A12 पे आ जाओ, वन आई की जगह वन और जे की जगह टू, वन प्लस टू इंटू टू क्या हो जाएगा, टू इंटू टू फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 अपॉन में टू, ये हमारा आंसर। A12 क्या हो गया 25। देन A21 इज इक्वल टू आई की जगह टू, जे की जगह वन, आई की जगह टू डालो प्लस जे की जगह वन, टू इंटू वन का होल स्क्वायर अपॉन में टू इज इक्वल टू कितना आ गया, टू प्लस टू फोर, फोर का स्क्वायर 16 अपॉन में टू इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर। सही है। देन A22 रह गया, बस खत्म क्वेश्चन। आई की जगह भी टू और जे की जगह भी टू, टू प्लस टू इंटू टू अपॉन में टू इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर प्लस टू सिक्स होता है, सिक्स का स्क्वायर 36 होता है, 36/2 कितना होता है हमारा 18। दैट्स इट। यहाँ पे आप फाइनल मैट्रिक्स लिखते ना, 9/2, 25/2, 8 और 18। अब देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस एंड दिस। सेम टू सेम क्वेश्चन 4 जैसा ही है, बस इसमें 3x4 की मैट्रिक्स है तो कर देंगे। सबसे पहले देखो 3x4 की मैट्रिक्स है, इसको लिखते कैसे हम, दोबारा याद करो बेसिक्स को जो मैंने आपको समझाया। जब भी हमारी 3x4 की मैट्रिक्स होती है उसको, उसके एलिमेंट्स को लिखते कैसे हैं, देखो यहाँ पे समझाता हूँ, थोड़ा गंदा हो जाएगा ना, यहाँ पे साफ साफ करके लिख दूंगा। देखो अब 3x4 की मैट्रिक्स है, इट मीन्स इसमें 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे ना, एक रो, 2 रो और 3 रो होंगी और 4 कॉलम्स होंगी, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। सही है। सबसे पहले तो ऐसे देख लिया। देन अब इसके एलिमेंट्स को लिखो, क्या आएंगे, ए फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 1 2 लिख दिया करो, 1 2 3, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, 1 2 3 4। ओके। अब देखो हम ये वाले एलिमेंट को क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है तो A11। अब देखो इस वाले एलिमेंट को क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है तो A12। देन ये वाले एलिमेंट को हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम A13, थर्ड कॉलम है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। देन फोर्थ कॉलम है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, A14, रो वन ही चल रही है और कॉलम 4। सही है ना। देन ये क्या हो जाएगा 21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, देन फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम A23, देन फिर सेकंड रो फोर्थ कॉलम A24। देन थर्ड रो पे आ जाओ, A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, देन थर्ड रो थर्ड कॉलम, देन थर्ड रो फोर्थ कॉलम A34। यही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखने से क्या हो जाता है, हमें आसानी हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि हमें निकालना क्या क्या और कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लिख दो 11 12 13 14, 821 822 23 824, 831। तो फर्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट करते हैं। Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस -3i प्लस j। बस इसको सॉल्व कर दो। सबसे पहले A11 की वैल्यू निकाल दो। A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1, यहाँ पे भी आई की जगह 1 और जे की जगह 1 कर दो। 1/2 -3 इंटू में 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, -3 प्लस 1, 1/2 बाहर ऐसे कैसी, -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ पे मॉड्यूलस है, जब मॉड्यूलस हटाएंगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड्यूलस का काम क्या होता है, हमारा अंदर जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव कर देता है।
तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। 1/2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये कट गया ना, ये 1 आ गया। देन A12 की वैल्यू निकालो इज इक्वल टू आई की जगह 1, अब J की जगह 2 रख दो। आई की जगह 1, J की जगह 2, इसमें भी 1/2 मॉड्यूलस -3 इंटू में 1 प्लस J की जगह 2 इज इक्वल टू 1/2 क्या आ जाएगा, -3 + 2 कितना होता है, -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 इंटू में 1 इज इक्वल टू 1/2 हमारा आंसर। देन A13 थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, पर करना जरूर है इसे। आप खुद करके देखो, चाहे मेरी वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर दो, फिर अपने वैल्यूज अपने आंसर्स मिला लेना बस वीडियो में से। A13 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू में 1, आई की जगह 1, J की जगह 2, आई की जगह 1, J की जगह 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 -3 + 2 कितना आ जाएगा, -1। -1 कैसे आ रहा भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। हाँ यार, आई की जगह 1, J की जगह 3 डालना है ना, आई की जगह 1, J की जगह 3, मैंने आई की जगह 1 तो डाल दिया, J की जगह 2 ही डाल दिया गलती से, 3 कर दो भाई इसको। देन -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स में क्या है गाइस, मैं आपको एक मैट्रिक्स की एक बात बताता हूँ। अगर आपका हल्का सा भी ध्यान मैट्रिक्स से हटा ना, हल्का सा भी ध्यान कहीं और गया, तो वो आंसर वहीं गलत हो जाता है मैट्रिक्स में, ये बड़ी दिक्कत है। देन A14 निकाल दो इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस आई की जगह 1, J की जगह 4, -3 इंटू में 1 प्लस J की जगह 4 डाल दो इज इक्वल टू 1/2 बाहर ऐसे कैसे, मॉड्यूलस में क्या आ जाएगा, -3 + 4, तो प्लस का 1 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू में 1, 1/2। अब A21 निकाल दो। अब ऐसा करता हूँ मैं गाइस, आगे की वीडियो ना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि ये सबको तो निकालने आते ही है। A21 आई की जगह बस कुछ नहीं है, वैल्यूज निकालनी है। अब जैसे मैं A21 निकालूंगा तो आई की जगह 2 रखूंगा, J की जगह 1 रखूंगा इस वाले में। फिर जब A22 निकालूंगा तो आई की जगह 2 रखूंगा, J की जगह 2 रखूंगा, बस वैल्यू निकाल दूंगा। अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कर देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, बस इसको देख लेना, आप अपना सोल्यूशन चेक कर लेना ना। A21 इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 2 प्लस 1 मोड इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -6 प्लस 1 मोड इज इक्वल टू 1/2 इंटू में -5 इज इक्वल टू 5/2। A22 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 -4 is equals to 4/2 is equals to 2. A23 is equals to 1/2 -3 into में 2 plus 3 mod is equals to 1/2 mod minus का 3 is equals to 3/2. Then A24 is equals to 1/2 modulus -3 into में 2 plus 4 1/2 minus 2 modulus is equals to 1. Then A31 is equals to 1/2 -3 into में 1 plus 3 आएगा यहाँ पे प्लस 1 is equals to 1/2 माइनस का 8 is equals to 4. Then A32 is equals to 1/2 माइनस का 3 into में 3 plus 2 is equals to 1/2 माइनस का 7 is equals to 7/2. A33 is equals to 1/2 minus 3 into में 3 plus 3 is equals to 1/2 माइनस का 6 is equals to 3. That's it. A34 is equals to 1/2 minus 3 into में 3 plus 4 is equals to 1/2 minus 5 is equals to 5/2. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। इसकी मैट्रिक्स लिख दो बस, यहाँ पे जो हमारी सारी वैल्यूज आई है ना वो सारी लिख देंगे। 3 into 4 की क्या वैल्यूज आई हैं, 1 1/2, फिर 0 आई थी, फिर 1/2 आई थी, देन फिर क्या आई थी, ठीक है, देन आई थी 5/2 2,
देन फिर 3/2 1, देन फिर आई थी हमारी 4 7/2 3 5/2, 4 7/2 3 5/2। दैट्स इट, ये हमारी फाइनल 3x4 की मैट्रिक्स है। फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। देन अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ था, 2i माइनस जे, ठीक है, इज इक्वल टू ए आई जे, ये दिया हुआ है हमें, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। अब यहाँ से सारी वैल्यूज निकाल देंगे, a11 a12 a13, ये सारी जो वैल्यू हमने पीछे निकाली, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी निकाल देंगे इसका यूज करके। तो निकाल देते हैं। सबसे पहले a11 इज इक्वल टू क्या आ गई, 2 - 1 1। देन a12 की वैल्यू निकाल दो, i की जगह 1 j की जगह 2, कितना आ जाएगा 2 × 1 - 2 इज इक्वल टू 2 - 2 0 हो गया। देन a13 की निकाल दो, इज इक्वल टू 2 × 1 - 3 इज इक्वल टू -1 हो गया। देन a14 की निकाल दो, कितना हो गया 2 × 1 - 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 - 4 - 2, 1 0 -1 -2, ये फर्स्ट रो आ गई हमारी। देन सेकंड रो निकाल देते हैं, a21 22 23 24 की। a21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या थी हमारी 2i माइनस जे, 2 × 2 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 - 1 3। देन a22 की वैल्यू निकाल दो, इज इक्वल टू 2 × 2 - 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 - 2 2। देन a23 की वैल्यू निकाल दो, 2 × 2 - 3 इज इक्वल टू 4 - 3 1 हो गया। देन a24 की वैल्यू निकाल दो, 2 × 2 - 4 इज इक्वल टू 0 हो गया ये। देन थर्ड रो निकाल दो a31 वाली, ये वाली, a31 इज इक्वल टू 2i माइनस ये था ना, 2 × 3 - 1 इज इक्वल टू 6 - 1 5 हो गया। देन a32 की निकाल दो, इज इक्वल टू, इसमें गाइस मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, हल्का सा भी ध्यान हटा क्वेश्चन गलत, हल्का सा भी ध्यान हटा, तो ध्यान से किया करो इसको। तभी मैं ना ज्यादा आपके साथ इसमें बात नहीं कर रहा, मतलब ये करते हुए, क्योंकि हल्का सा ध्यान हटा ना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या था a32 की वैल्यू क्या थी 2 × 3 - 2 इज इक्वल टू 6 - 2 4। देन a33 इज इक्वल टू 2 × 3 - 3 इज इक्वल टू 6 - 3 3 हो गया। a34 की वैल्यू निकाल दो, बस फाइनल हमारा आंसर 2 × 3 - 4 6 - 4 2, ये हमारा आंसर हो गया। फाइनल मैट्रिक्स लिख दो बस यहाँ पे, जो भी हमारी फाइनल मैट्रिक्स आएगी लिख दो यहाँ पे 3x4 की। क्या आई हमारी मैट्रिक्स 1 0 -1 -2, यहाँ पे आया देखो 1 0 -1 -2, देन आया हमारा 3 2 1 0, देन हमारा 5 4 3 2। दैट्स इट, ये हमारा आंसर।